नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आया हूं। 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार की तरफ से जो संकेत सामने आ रहे हैं, उनसे साफ लग रहा है कि इस बार कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। खास बात यह है कि सरकार ने आम लोगों और कर्मचारियों से सीधे सुझाव मांगे हैं, जिससे यह मामला और भी गंभीर हो जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले वेतन आयोग में यूनियनों की भूमिका काफी अहम होती थी, लेकिन इस बार सरकार सीधे सुझाव ले रही है और यह समझने की कोशिश कर रही है कि कर्मचारियों की प्राथमिकताएं क्या हैं और देश के आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए किस तरह का ढांचा बनाया जाए। यही कारण है कि कुछ ऐसे सवाल पूछे गए हैं जो संकेत देते हैं कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर, एंट्री लेवल सैलरी, भत्तों और बोनस की पूरी संरचना में बदलाव हो सकता है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो है सामने आया है, वह है वेतन आयोग की सिफारिशों के व्यापक आर्थिक प्रभाव को लेकर। सरकार ने पूछा है कि वेतन आयोग से उपभोक्ता बढ़ता है, अर्थव्यवस्था को गति मिलती है, लेकिन साथ ही राजकोषीय घाटा और मुद्रास्फीति का खतरा भी रहता है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग के लिए मार्गदर्शन सिद्धांत क्या होना चाहिए। मतलब साफ है कि इस बार सिर्फ सैलरी बढ़ाने का मुद्दा नहीं है, बल्कि देश की आर्थिक स्थिरता को ध्यान में रखा जाएगा। तो क्या प्राथमिकता जो है कर्मचारियों की आय बढ़ाना होगा या फिर संतुलित आर्थिक ढांचा बनाना, यह सबसे बड़ा सवाल है। अब बात करते हैं फिटमेंट फैक्टर की। तो पिछले वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर के जरिए पुरानी बेसिक सैलरी को नई संरचना में बदला गया था। 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, जिसके आधार पर नई बेसिक तय हुई थी। लेकिन इस बार जो सवाल पूछा गया है, उससे लगता है कि सरकार यह सोच रही है कि क्या फिटमेंट फैक्टर की मौजूदा व्यवस्था जारी रखी जाए या इसे बदल दिया जाए। क्या एक अस्थायी बेसिक वेतन तय किया जाए और महंगाई भत्ता अलग से जोड़ा जाए। क्या फिटमेंट फैक्टर का उद्देश्य सिर्फ वेतन संशोधन होना चाहिए या फिर जीवन यापन लागत के अनुसार संतुलन बनाना चाहिए। यह संकेत छोटा नहीं है, यह बड़ा बदलाव की ओर इशारा करता है। अब बात करते हैं तीसरे महत्वपूर्ण मुद्दे की। तो दोस्तों, तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है एंट्री लेवल सैलरी। छठे वेतन आयोग में शुरुआती वेतन 7,000 रुपए था। 7वें में इसे बढ़ाकर 18,000 रुपए किया गया। अब सवाल है कि 8वें वेतन आयोग में शुरुआती वेतन कितना होना चाहिए। सरकार ने यह भी पूछा है कि सरकारी वेतन का असर निजी क्षेत्र और गिग इकोनॉमी पर किस तरह पड़ता है। मतलब यह सिर्फ सरकारी कर्मचारियों का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे श्रम बाजार पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो क्या इस बार एंट्री लेवल 26,000 या 30,000 के आसपास होनी चाहिए, या फिर चर्चा का विषय है। अब बात करते हैं बोनस और भत्तों पर। सरकार ने पूछा है कि जो परंपरागत 60 दिनों का बोनस दिया जाता है, क्या उसे जारी रखा जाए या उसे प्रदर्शन आधारित बना दिया जाए। मतलब अगर किसी कर्मचारी का प्रदर्शन बेहतर है तो उसे ज्यादा बोनस मिले और कम प्रदर्शन वाले को कम। यह बड़ा बदलाव हो सकता है, क्योंकि अभी तक बोनस काफी हद तक समान आधार पर दिया जाता रहा है। इसके अलावा महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते और पेंशन संरचना को लेकर भी राय मांगी गई है। पिछले 10 वर्षों में महंगाई दर और डीए की वृद्धि को देखते हुए सरकार नई प्रणाली पर विचार कर सकती है। दोस्तों, कुल मिलाकर संकेत यही है कि 8वें वेतन आयोग सिर्फ वेतन वृद्धि तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी वेतन संरचना में सुधार या बदलाव देखने को मिल सकता है। फिटमेंट फैक्टर पर पुनर्विचार, एंट्री लेवल सैलरी में संशोधन, बोनस को प्रदर्शन आधारित बनाना और भत्तों की नई गणना प्रणाली में, यह सभी मुद्दे चर्चा में हैं। अब आप बताइए, आपकी क्या राय है। क्या फिटमेंट फैक्टर जारी रहना चाहिए, एंट्री लेवल सैलरी कितनी होनी चाहिए, बोनस समान रूप से मिले या प्रदर्शन के आधार पर। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट पाना चाहते हैं तो जौनप्रिया जी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। और दोस्तों, अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।